अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, थैंक यू जी। तो आज हम कहाँ हैं? आज हम आए हैं एक्सपो सेंटर कराची। और क्यों आए हैं ये आपको अभी थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ। तो अभी जो है वो आपको पता है इतनी दूर जो है वो हमें पैदल चल के जाना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं अंदर हॉल नंबर 3 की साइड पे, बिकॉज़ मेरा स्टॉप हॉल नंबर 3 की साइड पर है। ये देखें यहाँ पे बच्चों को जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ नज़र आ गई हैं एंड दे ऑल वांट टू प्ले, जंप, हैविंग अ राइड। इन सबको बस यही करना होता है। ये देखें सारी राइड्स हैं बच्चों की यहाँ पे, और जंपिंग कैसल्स हैं, और यहाँ पे ये सारा फूड कोर्ट का एरिया बना हुआ है। और हम लोग जा रहे हैं अब अंदर एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 3 में, क्योंकि मैं जो हूँ आपको पता है बेकिंग करती हूँ, तो मुझे अपने लिए बेकिंग का सामान चाहिए होता है। और वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है मिल्कीज़ फूड का, और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एकदम बेहतरीन क्वालिटी के और बहुत टेस्टी और यम्मी होते हैं। तो अब हम लोग अंदर ही जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे जब भी एक्सपो होता है ना तो मैं हमेशा ज़रूर आती हूँ। ये देखें एजल की वीडियो का मैंने शॉर्ट्स डाला था। एजल की जो शर्ट जो कुर्ती मैंने सी है, उसके बाद उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, एजल ने वो पहनी हुई है। कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रही है। तो यहाँ हैं सारे हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आपको सारे नज़र आएंगे पाकिस्तानी ब्रांड्स यहाँ पर। और अब हम ढूंढ रहे हैं अपना मिल्कीज़ फूड का स्टॉल, जहाँ पर जो है वो हमें शॉपिंग करनी है बहुत सारी। यहाँ पे अभी तो आज आपको पता है संडे था तो काफ़ी माशाल्लाह रश भी था। कल और परसों जो है वो हम बारिश की वजह से नहीं आ सके, क्योंकि बारिश में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता बच्चों के साथ बाहर जाना। ये आ गया है जी हमारा मिल्कीज़ फूड का स्टॉल, जहाँ से मुझे क्रीम केक्स के लिए सामान, चॉकलेट चिप्स, सॉस, और बच्चों के लिए चोको क्रीम के बॉक्सेस लेने हैं। उनकी ये बॉक्सेस लेने हैं, ये बॉटल्स लेनी थी, जार लेने थे उसके। ये देखें ये मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया अपना सामान लेने के लिए। ये रॉयल सॉसेस हैं, ये चोको हेज़ है, ये चॉकलेट चिप्स हैं, और ये चॉकलेट है डार्क चॉकलेट। और साथ में मैंने क्रीम की भी 2 ऑफ़र्स जो हैं वो अवेल किए हैं, ताकि जो हूँ मैं सारा सामान एक साथ ले लूँ। और माशाल्लाह हमारा अच्छा खासा बिल भी बन गया था। बिल भी मैं आपको दिखाऊँगी अभी एंड में। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे सिर्फ बेकिंग करने के लिए, ऑर्डर वर्क के लिए नहीं चाहिए होती चीज़ें। मेरे अपने बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से जो है वो ये सब चीज़ें खाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। ये जो मैंने जार्स लिए हैं चोको क्रीम के, बच्चों के जो छोटे सैशेट्स वाली होती हैं, वो मैंने अपने बच्चों के लिए ही लिए हैं। ये देखें यहाँ पे सारे आपको मिल्कीज़ के प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, चोको क्रीम, डार्क चॉकलेट। और ये देखें जी ये मेरे इतने सारे शॉपिंग बैग्स, और ये इतने हैवी थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें 6 kgs क्रीम, 3 kgs चॉकलेट, 3 kgs चॉकलेट चिप्स, 3 बॉटल्स ऑफ रॉयल सॉस, और 3 जार्स ऑफ चोको क्रीम, सब कुछ था इसके अंदर। ये माशाल्लाह हमारे सारे बाकी के ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, एंड बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हमें अपने पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज़ एज़ यू नो आजकल तो वैसे ही जो है वो हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं दूसरी चीज़ों का। ये देखें ये मैंने क्रीम ली है स्ट्रॉबेरी, वनीला, और मैंने चॉकलेट्स ली हैं, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, चोको क्रीम ली है, चॉकलेट चिप्स ली हैं। और ये आ गई मेरी प्रिंसेस। हाय प्रिंसेस। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये प्यारे से अजान एजल याया के पापा जी। तो अब हम जा रहे हैं केक स्लाइसेस देखते हैं क्या लेना है बच्चों ने। आइसक्रीम लेनी है, शेक्स लेने हैं। यहाँ पे जो है ये इनका फूड कॉर्नर भी बना हुआ था, आप जो चीज़ चाहें ना वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब मेरे बच्चों को जो है वो यहाँ पे आइसक्रीम और शेक चाहिए था, तो चलें हम आइसक्रीम और शेक लेने के लिए चलते हैं। ये देखें ये 100 की आइसक्रीम, 200 का केक पीस और 100 का शेक था। आप जो चीज़ भी चाहें वो ले सकते हैं। तो अजान ने जो है वो अपने लिए आइसक्रीम चूज़ की थी, और एजल ने अपने लिए शेक। दे कांट वेट टू हैव इट। वो देखें अजान की आइसक्रीम जो है वो कोन में पाइप हो रही है, और एजल का शेक जो है ना वो सामने ही चॉकलेट वाला ब्लेंड हुआ है, वो हम ले रहे हैं, बिकॉज़ एजल को चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। और एजल का इतना गला ख़राब है, उसके बावजूद भी एजल ने जो है वो बिना वेट किए 1 सेकंड भी फटाफट से जो है वो शेक पीना शुरू कर दिया। और शेक इतना ठंडा हो रहा था
और याया के लिए मैंने नहीं लिया बिकॉज़ याया का भी बहुत ज़्यादा जो है वो कफ़ हो रही है और कंजशन हो रही है उसको बहुत ज़्यादा। ये देखें अजान को कितना मज़ा आ रहा है आइसक्रीम खाने में। और यहाँ एज़ल अपना शेक एंजॉय कर रही हैं और याया इन दोनों को देख रहे हैं। टड़ा। अब जो है वो हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे ताकि ये लोग आराम से अपना शेक एंजॉय कर लें और अपनी आइसक्रीम फ़िनिश कर लें। फिर उसके बाद जो है ना वो हम आगे चलते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो मिल्कीज़ फूड के स्टॉल पर रश है, लेकिन जो बात है वाकई में इनके प्रोडक्ट्स बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। आजकल तो थोड़े एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो है वो टेस्ट जो है वो माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा है। उसकी वजह से जब भी मैं केक्स और जब डेज़र्ट्स वगैरह बनाती हूँ, संडे और सब सारी चीज़ें बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छी बनती हैं। ये देखें ये मेरा बिल है 8450 का और ये सब सिर्फ हमारी शॉपिंग का बिल है। सिर्फ मिल्कीज़ फूड से जो हमने लिया ये सिर्फ उसका बिल है। एज़ल यहाँ पे अपना शेक एंजॉय कर रही थी। एज़ल बताओ मैंने एज़ल से कहा भैया एक सिर्फ हमें भी पिला दें, एज़ल बट शी फिनिश्ड इट। फिर अजान जो है वो अपनी आइसक्रीम याया भाई के साथ शेयर कर रहे हैं अजान और खिलाओ, अब उनका फेस क्लीन कर रहे हैं। अजान बहुत ख्याल रखता है अपने छोटे बहन भाइयों का, लेकिन जो मेरे छोटे साहब हैं ना ये बहुत शरारती हैं। यहाँ पे देखें एज़ल आपी ने ग्लासेस भी नहीं रिमूव किए, उनको सन ग्लासेस पहन के अंदर वो घूम रही हैं शेड में। अब हम जो है वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही मज़ेदार डांस। ये जो है यहाँ पे ये डांस हो रहा है। जी तो आपने देखा कितना मज़ा आया उस डांस में। उन लोगों ने कैसे जो है वो अपने हेड्स पर जो है अपने सर पर जो है वो मटकी की हांडियाँ बैलेंस की हुई थी और वो लोग जो है वो डांस कर रहे थे। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। आजकल शादी में जाना तो हो नहीं रहा, तो ज़ाहिर है हमने वहीं पर ही एंजॉय कर लिया। अब ये देखें एज़ल समझ रही है मैं उनकी पिक्चर ले रही हूँ, लेकिन मैं तो पिक्चर नहीं ले रही थी। यहाँ पे ये शंग्रीला का भी स्टॉल था, यहाँ पे फरहान्स का स्टॉल था और यहाँ पे पेप्सी का भी स्टॉल था, जो बिल्कुल भी हमारा ब्रांड नहीं है, तो इसलिए हमने उस पर बिल्कुल फ़ोकस नहीं करना। और इसके अलावा जो है वो मैं यहाँ पे इनकी सॉसेजेस की रेंज देख रही थी और आगे जो है वो यहाँ पे लजीज़ा का भी स्टॉल था, क्रिस्चियन का स्टॉल था और डॉलर का स्टॉल था। आगे आप देखिएगा अजान जो है ना वो डॉलर के स्टॉल पर जो है वो हॉल पे जो है वहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी बच्चों की, तो अजान जो है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे जो है वो बच्चे जो है वो कलरिंग कर रहे हैं और साथ में जो है उन्हें एक एक पॉइंटर गिफ्ट दिया जा रहा था। तो अजान को तो वैसे ही कलरिंग का, एक्टिविटी का, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अजान के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अजान को भी दे दें ताकि अजान जो है वो अपनी कलरिंग कर ले। अब अजान को मिल चुके हैं पेपर और कलर्स और अजान ने स्टार्ट कर दिया अपनी एक्टिविटी। और उन भाई को जो है वो बेसिकली नमाज़ पे जाना था, तो वो चाह रहे थे कि अजान ज़रा जल्दी जल्दी फ़िनिश कर ले, तो आधा जो कलर है ना वो उन्होंने ख़ुद ही कर लिया था लेकिन खैर कोई बात नहीं, बिकॉज़ उन्हें नमाज़ पे जाना था तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए अजान ने जो है वो जल्दी जल्दी अपनी कलरिंग फ़िनिश की। फिर अजान को जो है वो पॉइंटर गिफ्ट मिला। फिर उसके बाद जो है वो हम वापस बाहर के लिए निकल गए थे। फिर हम लोग बाहर आ गए थे। एज़ल को भी करनी थी कलरिंग, बट वो भाई जो है वो नमाज़ पे जाना था उन्हें, तो वो बच्चों को जो है वो बस वो फ्री करना चाह रहे थे कि ये बच्चे फ्री हो जाएं और फिर वो अपनी नमाज़ पढ़ने जा सकें। यहाँ पे जो है वो अजान को एक पॉइंटर गिफ्ट मिला और अजान ने वो पॉइंटर रख लिया है अब, ताकि जो है अजान उससे अपने क्वेश्चंस राइट कर सकें, अपने कॉपी में कोई भी हेडिंग या कुछ मेंशन कर सकें।
अजान को बहुत शौक़ है कलरिंग का ना। मैं घर में भी अजान को कलरिंग और पेंटिंग और ये सब देती रहती हूँ। उससे बच्चों के लिए मतलब थोड़ा फ़न हो जाता है और बच्चे सीखते हैं अच्छी चीज़ें, कलरिंग और पेंटिंग वगैरह। ज़ाहिर है थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बच्चों को हमें एक्टिविटीज़ भी करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे माशाल्लाह अजान अपने कलरिंग में बिज़ी थे, तो याया साहब को भी जो है वो कलर चाहिए था। फिर मैंने याया के लिए उनसे एक फ्री पेपर लिया, याया को कलर दिया। बट याया को कलर नहीं, स्क्रिबलिंग करनी होती है, तो याया ने जो है वो स्क्रिबलिंग जो है वो वहाँ पे उनके स्लाइड पर ही कर दी थी। अब अजान जो है वो अपनी कलरिंग कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों में से कोई ना कोई भी गया था आज एक्सपो, उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया था, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, आप लोगों ने शॉपिंग वहाँ पे से की, क्या लिया, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करिएगा। मैं तो जब भी हमेशा एक्सपो में या मिल्कीज़ के मिल्की चैनल पे या वहाँ पे उनके मिल्कीज़ जो उनका एरिया है जहाँ पे उनके वो बिल्डिंग है जहाँ वो उनकी शॉप है, वहाँ से हमेशा ही जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। अभी मे बी 14 अगस्त पे भी उनकी शायद कोई सेल लगे या कुछ ऐसा हो या केक कटिंग हो, सेरेमनी हो, तो इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ गई तो आपको वहाँ का भी विज़िट ज़रूर करवाऊँगी। अब सब हम लोग जो हैं बस वो वेट कर रहे हैं कि अजान ये अपनी एक्टिविटी फ़िनिश कर ले, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी तो राइड्स बाकी हैं। अभी अजान को जो है वो अपनी राइड्स लेनी है। एज़ल तो राइड नहीं लेगी क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट राइड्स थी और एज़ल न्यू ट्राई नहीं करती। ये देखें जी, अजान की कलरिंग फ़िनिश हो गई और उसे पॉइंटर मिल गया। अब हम लोग जाएंगे बाहर जी। तो ये हम आ गए हैं एक्सपो सेंटर से बाहर आउटडोर वाले एरिया में। वहाँ सामने जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है वो सारा फूड कोर्ट लगा हुआ है वहाँ पर, ये देखें। लेकिन हमें जो है वो कुछ भी नहीं खाना था, बिकॉज़ हम खाना खा कर गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेट फुल था। तो बस हमने वहाँ से जल्दी फ्री होकर हम लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद जो है वो बच्चों ने अपनी राइड्स ली थी। आगे आपको मैं दिखाती हूँ अजान ने क्या राइड ली है। और हमने बस एक ही राइड ली थी बिकॉज़ मौसम ऐसा हो रहा था ना, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा वेदर था। तो हम लोगों को यही डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए। ये देखें यहाँ पे चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, हलीम शलीम सब अवेलेबल था। अब हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पे जो है वो बच्चे अपनी राइड्स एंजॉय करेंगे और ये अजान के पापा आगे हमारा सामान लेते हुए जा रहे हैं। ये आ गया है अजान जो कि अपनी राइड एंजॉय कर रहा है और ये एज़ल जो है वो सॉन्ग एंजॉय कर रही है। मुझे नहीं पहले सोता था रातों में, अब जाग कर देखूं ऐसा क्यों मैं तन्हा रहता था, अब बेगानों से भी पूछूं ऐसा क्यों है दिल दवाई मोशन बुझदा है मैनू फैशन की चंगा भला सी क्यों लुट गया मैं खोद चिक पक दे गुट गया मैं तो गया मैं तो गया जी। तो आपने सॉन्ग एंजॉय किया एज़ल की तरह। अब जो है वो याया साहब ने पूरे 2 घंटे हमारी गोद में घूमने के बाद जो है वो और अब जो है वो वॉक स्टार्ट किए और अभी भी थोड़ी देर बाद ये कहेंगे चलें मम्मा जी हमें गोद में उठा लें, चलिए पापा जी हमें गोद में उठा लीजिए, बिकॉज़ इनसे पैदल नहीं चला जाता। अब इन्होंने जो है वो यहाँ से फ्लावर प्लक किया है और बहुत अच्छा लग रहा था याया को, बिकॉज़ कलर है ना अट्रैक्ट करता है बच्चों को। और अब जो है वो हम जा रहे हैं घर।
अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।